फिर फिर अब 20 से लोगे तो क्या मतलब है? नहीं नहीं, बताओ बताओ। हाँ। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज जो समाज में इतनी बढ़ रही है और आज समाज में सबसे ज्यादा हो रही है, उसका कारण क्या है? हम्म। कहते पहले नहीं थी, हम्म। आज है। हम्म। तो पहले और आज में देखिए ना, आज अपने फोक फादर्स में जाइए और भी पुराने में जाइए, तो हम्म। पहले देने की टेंडेंसी थी, हम्म। अब लेने की टेंडेंसी है। हम्म। पहले क्या था कि एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो सबको बांटने की टेंडेंसी थी। भाई हमने ये कपड़ा नहीं पहना तो इसको दे दे, या इसको हम ना पहने तो चल जाएगा, इसको कर दे। तो वहां पे क्या होता था कि परमानंद की प्राप्ति होती थी, खुशी मिलती थी, क्योंकि देने से खुशी मिलती है। और अब क्या है कि पॉजिटिवनेस है, न्यूक्लियर फैमिली है, अब इंडिविजुअल फैमिली है। तो सब चीज चाहते हैं कि जितना हो सब सारा कुछ मिल जाए, किसी को देना ना पड़े। तो जिस दिन आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसीज हटानी है, तो सबसे पहले आप देना चालू करिए। आप मनुष्य को नहीं दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा चिड़ियों को दीजिए। सुबह जाके सुबह 2 मुट्ठी अन्न, चावल, कुछ भी आप डाल दीजिए छत पे। दूसरा काम ये है कि आप आटा है, लोई बन रही है, उसमें से थोड़ा आटा निकाल के मछलियों को डाल दीजिए, चींटी को शक्कर डाल दीजिए। और आप किसी भी पशु पक्षी को, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, किसी को 2 रोटी डाल दीजिए, आपका डिप्रेशन अपने आप हट अब जाएगा। तो वो वाली कहानी बताओ, वो जो सूफी संत वाली है। ये हुआ कि एक सूफी संत बहुत ही मस्त मौला जिंदगी जी रहे थे, एक मजार में रहते थे और आराम से सुबह से शाम तक एकदम मस्त रहते थे। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई खाना दे गया खा लिया, और बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी उनकी, और बहुत ही आध्यात्म में लगे हुए थे। अचानक कोई बहुत बड़े आदमी आए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि आप मजार में ही रहते हैं? तो कहे हाँ रहते हैं। तो कहे कि मैं व्यापार के कारण यहाँ पे आ नहीं पाता, तो आप ऐसा करिए कि मेरे नाम पे 2 अगरबत्ती जो है रोज आप जला दिया करिए, 2 धूनी जला दिया करिए। तो उन्होंने कहा यार यहीं पे तो रहता हूँ, कहीं जाता तो हूँ नहीं, यहीं पे मेरा रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे सोना है, चलो ठीक है 2 अगरबत्ती जला दूंगा। अब जब से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली, पहले दिन तो ये आए कि चलो उन्होंने आराम से जला दिया। अब वो जो सोते थे तो उस समय उनको ये लगता था कि 2 अगरबत्ती जलानी है। धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि अरे मैं तो कैद हो गया हूँ, मेरी तो फ्रीडम ही चली गई है। और उनका ध्यान अब परमात्मा की तरफ से हट के उनका ध्यान 2 अगरबत्ती में चला गया कि 2 अगरबत्ती लगाऊंगा तो इतने पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही अर्थ उनके जीवन में आया, तो उनका धर्म अपने आप ही छूट गया। उनको ये लगने लगा कि 6 बजे, पहले तो ये था कि 6 बजे वो कहीं पे घूमने भी चले जाते थे, अब वो 6 बजे कहीं नहीं घूमने जा सकते। अब वो दोपहर को सो भी रहे तो उनको लगता कहीं लेट तक ना सो जाऊं, तो 6 बजे उठना है। तो ये है कि ये अर्थ जो है ये इस तरीके से बांधता है, इस तरीके से बांधता है कि बंदा भागता इसी के चक्कर में है, और इसके चक्कर में भागता है तो पूरी तरीके से इसमें गिरफ्त में आ जाता है। फिर वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि कब कैसे क्या करना है। तो कहने की बात ये है कि माँ थोड़े से उस पे वो बदने के कारण अपने को पूरी तरीके से उन्होंने बांध लिया, क्योंकि 24 आवर्स उनके दिमाग में यही चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका निदान परमानंद को प्राप्त करना है, आध्यात्म को प्राप्त करना है, परमपिता को प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले अर्थ से पूरी तरीके से विलुप्त करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो हुए हैं वही उसको कर पाए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र तक त्याग दिए, जिनको ये भी नहीं पता था कि ध्यान में इतना मग्न हो गए महावीर स्वामी कि उनको ये भी नहीं पता चला कि जब उनके वस्त्र उतर गए, लोग पत्थर मारने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो अपने अंतरात्मा में इतना मग्न हो गए। और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। दोनों राजा थे, महाराजा थे, समस्त सुख को भोग के किए हुए थे। आज तक अगर आप ऐसा कोई भगवान बताइए या देवता बताइए, कोई भी बताइए जो एक गरीब रहा, हमेशा से जो राजा महाराजा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, अपवाद हो सकता है लेकिन जो बड़े बड़े लोग रहे वही राजा महाराजा रहे, वही भगवान बने हैं। 24 तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकर जैन के जो है वो सब राजा महाराजा थे, बड़े घर के थे। बुद्ध स्वयं बहुत बड़े सम्राट थे, महाराज थे। रामचंद्र जी बहुत बड़े भगवान थे, मतलब राजा थे, महाराज थे। कृष्ण खुद महाराज थे। आप देखिए ना, इतिहास देखिए,
तो जो संपूर्ण संसाधनों से युक्त है वही पूर्ण रूपेण मुक्त हो पाएगा। संपूर्ण संसाधनों से जो युक्त है वही पूर्ण रूपेण मुक्त हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर पूरी तरीके से, जो एक सूफी संत की कहानी, अगर पूरी तरीके से ये भोग, ये विलास और ये पूरी तरीके से शून्य हो जाती है, तो आप परमात्मा में लीन हो सकते हैं, फिर आप परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उठा लो फोन चलिए, उठा लो। थैंक यू।